नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है पेशा आईएएस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय आईएएस सेलेक्टेड ऑफिसर एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो जैसा कि अभी न्यूज़ में जोशीमठ के बारे में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको क्यों ना थोड़ा बताया जाए। ऑलरेडी ये क्या है, इसके बारे में न्यूज़ काफ़ी चल रही है, बर्निंग टॉपिक चल रहा है ये, और ये आपका न्यूज़ रिलेट करता है आपके पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3। तो इसको हम लोग पेपर 3 से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और इस टॉपिक पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। लेक्चर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको इस न्यूज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो कि क्यों ये न्यूज़ पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 2013 में और 2021 में दो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ब्रिंग आउट द cause for more frequent landslide in the Himalaya than in the Western Ghat। तो लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आया हुआ है ये देखिए लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज लैंडस्लाइड एंड कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंड बाय लैंडस्लाइड एंड द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, ह्यूमन कॉज एज वेल एज नेचुरल कॉज। कॉज लैंडस्लाइड के लिए कौन कौन से कॉज हैं, इसमें आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ह्यूमन कॉज एंड नेचुरल कॉज। ह्यूमन कॉज में आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। जैसे उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो अभी बंद कर दिया गया, न्यूज़ में उसको शट डाउन कर दिया गया है, मतलब उसको होल्ड कर दिया गया, शट डाउन इसको होल्ड कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द वेरियस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड। ये भी आपको कॉज और इफेक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। एंड मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये 2021 का क्वेश्चन है, इसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों को मिला के क्वेश्चन आया हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने फिगर आउट किया है, जो आज का न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, जो कंटेम्प्रेरी एकदम बर्निंग हॉट टॉपिक है। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए। रिसा ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिसा आईएएस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री मटेरियल आपको मिल रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जिन पेपर का आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ठीक है, यूपीएससी, और अगला आपके वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम में वी आर कवरिंग एसएससी एग्जाम, रेलवे, डिफेंस, इसके सारे आपको फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट आपको ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे जितने भी फ्री रिसोर्सेस हैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो जाएंगे। वहाँ पे पेड कोर्स भी हैं, आप फ्री कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करिए, अपनी इंटरेस्ट को डेवलप करिए और गुणवत्ता को चेक करिए, उसके बाद आप डिसीजन लें। जहाँ तक कि हम बात करें पेड कोर्स की, तो अभी आपको बीपीएससी की टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो है 12 फरवरी 2023 को आपकी 68th बीपीएससी है, 68th बीपीएससी का पेपर है। और जैसा कि प्रीवियस क्लास, अगर आपने डिस्कशन वीडियो देखा होगा मेरा कल का, तो मैंने उसमें आपको डिस्कशन के दौरान जो स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए लास्ट के 30 डेज में, 30 डे मास्टर स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस आपको पेपर के दौरान किया था। 30 डेज मास्टर स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जाम, और आपसे कहा भी था कि जितने भी आपके फिक्स क्वेश्चंस हैं वो उसकी वीडियोस में आपको बना दूंगा, जैसे रिपोर्ट, कमिटी, रैंकिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, गवर्नमेंट स्कीम,
उसकी वीडियो मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो आज ही आपको मिल जाएगा रिपोर्ट पे कुछ वीडियो, तो आपको आज मिल जाएगा। तो चलिए न्यूज़ पे आते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड प्रिसाइस ऐप एंड उसका लाभ उठाइए। तो देखिए ये एक न्यूज़ इंडिया का कटिंग है कि 43 साल पुरानी रिपोर्ट जिसमें पहले ही दे दी गई थी चेतावनी। तो आज से लगभग 4 डिकेड पहले ही जो है एक कमेटी बनाई गई थी, मिश्रा कमेटी, अभी मैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसने बता दिया था कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उत्तराखंड में जो है कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन बैन करना चाहिए। टोपोग्राफिक को देखते हुए, लैंडस्लाइड को देखते हुए वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। टूरिज्म पे थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए कितना हम वहाँ पे लोड करें। तो अभी करंट आप फोटो देखेंगे, ये एक फोटो भी मैंने अमर उजाला से लिया है। ये देखिए किसी होटल का फोटो है जिसमें जो टाइल्स है वो कैसे क्रैक कर गए हैं। मान लीजिए आप अपने घर में सोए और सुबह उठे, आप देखें कि आपके कमरे की जो फ्लोर है उसके जो फ्लोर है वो क्रैक कर गया हो, दीवारें क्रैक कर गई हो, तो कितना ये आपके डरावने वाला दृश्य होगा। और इसी दृश्य से जो है उत्तराखंड के लोग, जोशीमठ में जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। तो ये काफी डिजास्टर के रूप से भी और मानवता के रूप से भी काफी संवेदनशील जो है ये टॉपिक है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक फोटो ये है। जोशीमठ जो है वो आपका अर्थ सिस्मिक जोन के हिसाब से जोन 5 में आता है, जिससे कि हाईली रिस्क या फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं। बिकॉज अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल के बारे में जाने तो ये फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है। फोल्ड माउंटेन आपको पता है तो प्लेटों के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के करीब जाने से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के करीब जाने से फोल्ड माउंटेन का आविष्कार हुआ है। फोल्ड माउंटेन जो हिमालय का जो संरचना हुई है, जिसको हम लोग अपने ज्योग्राफी लेक्चर में, हम आपको एनसीईआरटी बैच में बताएंगे थोड़ा डिटेल में, बट यहाँ पे बता रहे हैं जो हिमालय हुआ है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमालय का जो आविष्कार हुआ है, तो जो जोशीमठ है वो हिमालय के फॉल्ट एरिया में है। मतलब यहाँ पे हिमालय फॉल्ट जोन में लाई करता है। फॉल्ट जोन क्या होता है तो डिटेल में हम लोग एक अपने लेक्चर में सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना बता रहे हैं। और अर्थक्वेक के हिसाब से ये आपका जोन 5 में लाई करता है। अब जोन 5 में लाई होने की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते। तो ये कुछ न्यूज की क्लिपिंग मैं लगा रहा हूं। यहाँ पे आपको वो इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना है, 1976 में एक मिश्रा कमेटी, वहां के जो उस समय एक रिपोर्ट बनाई गई थी, मिश्रा कमेटी, जो कि वहां के शायद कलेक्ट्रेट थे, उन्होंने बनाई थी। और मिश्रा कमेटी में ही कुछ उस समय मतलब ये उत्तराखंड की जो है समस्या को जिक्र किया गया था कि उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड है वो होने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, वनरेबल है। ठीक है, और कई रीजन है। एक तो वाटर फ्लो की वजह से नदियां जो निकलती हैं, यहाँ पे 2 नदियां निकलती हैं, उन नदियों के निकलने की वजह से, एक है अलकनंदा और धौली गंगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 नदियों को ड्रेनेज के पॉइंट व्यू से आपको, प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से आपको याद रखना है, धौली गंगा, अलकनंदा। ठीक है, ये जो रिवर है ये उत्तराखंड में फ्लो करती है, और ये रिवर जो है आपका जोशीमठ से रिलेटेड है। और इनके बहने से जो वहां का कह सकते हैं मिट्टी है उसका इरोजन करती है, और वहां पे जो है वो क्रैक वगैरह डेवलप कराती हैं। तो व्हाट यहाँ पे आपका लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लैंडस्लाइड। ठीक है, तो रिपोर्ट फ्रॉम द 1976 मिश्रा कमीशन noted that the first case of shrinkage in the Joshimath, which is situated in the region vulnerable to the landslide. The town is located on the middle slope of hill that is bordered on the western eastern by the Karmansa and Dhaknasa stream, and on the south and by the, तो ये रिवर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये आपका जो है प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से चाहे मैच द फॉलोइंग में बन जाएगा या जैसे भी आपको दे सकता है। खासकर न्यूज में है तो आप बीपीएससी को मान सकते हैं कि बिहार में भी ये आ सकता है क्वेश्चन, 68 बीपीएससी में आ सकता है। तो ये इसकी आपको थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा इसको। ये कुछ फोटो और भी लगे हुए हैं, देखिए किस तरह से रोड फट गए हैं। ये देखिए
घर था, पूरा मंदिर थी, कोई पूरी मंदिर ही गिर गई है। अगेन कम टू द आवर फर्स्ट पेज। क्या जोशीमठ खत्म हो जाएगा? क्या है जोशीमठ, इसके बारे में हमें जानना है। तो आज के सिनेरियो में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी थोड़ी सी जानना चाहिए। अगेन दिस इज अ न्यूज, ये क्लिपिंग लगाई गई है मिंट पेपर का। इसमें लिखा उत्तराखंड होली टाउन ऑफ जोशीमठ स्टार्टेड श्रिंकिंग वे बैक इन 1976 हेयर एंड वाई। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए अबाउट जोशीमठ, पता होना चाहिए लैंड सब्सटेंस क्या होता है। तो लैंड सब्सटेंस होने के कई कारण हैं। एक डिगिंग, अगर आप बोर करके वाटर को निकाल रहे हो तो वाटर, ग्राउंड वाटर जो है कम हो जाएगा, उसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर मैं ब्लॉक माउंटेन बना के समझाने की कोशिश करूं आपको, लैंडस्लाइड में कुछ इस तरह से ब्लॉक माउंटेन का ये है, प्लेट के फॉर्म में है। तो ये जब स्लाइडिंग होती है ये, ठीक है, ये स्लाइड होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई घर है, मंदिर है, यहाँ पे अगर कोई इस फॉल्ट वाले रीजन में कोई मंदिर है या कोई एरिया है, तो अगर ये स्लाइड करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो सकता है। और कुछ ऐसा ही जो है हो रहा है कहाँ पे, जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में यही हो रहा है, उसके इफेक्ट। और आपको पता होना चाहिए भारत में हिमालयाज इन इंडिया। इस न्यूज से इतनी टॉपिक को आपको मैप करके अपने एग्जाम के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, ये काफी होली प्लेस है। पुराने समय से शंकराचार्य आचार्य जी ने, तो चारों धाम में जो है एक धाम जो है यहाँ से कनेक्ट करता है 4 धाम को। और यहाँ पे ये इंडो तिब्बत स्ट्रेटेजी वाइज भी इंपॉर्टेंट होता है। चाइना से लेके हमारी जो एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे सड़कें और अदर एक्टिविटीज कर रही है। एक तो BRO, दूसरा NTPC। तो BRO आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हमारे बॉर्डर है इंडिया और उसमें चाइना के साथ। और NTPC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है। ठीक है, The Joshimath problem with the slope instability have gotten worse as a result of unplanned construction that did not take bearing the capacity into account। तो यहाँ पे जो सोशल वर्कर थे, एनवायरमेंटलिस्ट जो है, या उनका ये कहना है, या वहाँ के सिटीजन का कहना है कि जोशीमठ की स्थिति इस समय जो हुई है वो इस वजह से हुई है बिकॉज जोशीमठ में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो प्लान्ड वे में नहीं हुआ, सर्वे वे में नहीं हुआ। सरकार ने अपने फायदे के लिए जोशीमठ को एक्सप्लॉइट किया, और ये इस वजह से जो स्थिति है जोशीमठ की, वो सरकार के अनप्लान्ड अनकैलकुलेटेड डिसीजन की वजह से हो रहा है। और वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड कर रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बात को इसकी मतलब इस पे नजर रखी हुई है, अपना रिपोर्ट तैयार किया है। सेवरल एडिशनल बिल्डिंग कुड बी डेवलप इन द लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। जब पता था कि लैंडस्लाइड एरिया है, तो यहाँ पे बड़े बड़े 7 फ्लोर 8 फ्लोर के जो है होटल्स यहाँ पे बनाने नहीं देना चाहिए थे। तो सरकार की इसमें कमी देखी गई है कि अथॉरिटी जो है इसको अप्रूव क्यों की। प्लस जो टूरिज्म है उसको कंट्रोल टूरिज्म के रूप में इसको कराना चाहिए था। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, मिश्रा कमेटी के अनुसार यह है कि ये खत्म हो जाएगा एक समय। जोशीमठ की जो स्थिति है वो, जोशीमठ जो है अगर हम बात करें तो ये लगभग 6150 फीट हाइट पे लोकेटेड है, जो कि आपका ये बद्रीनाथ की पिलग्रिम्स को कनेक्ट करता है। इट इज अ गेटवे टू द सेवरल हिमालय माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सप्रेस ट्रैकिंग पिलग्रिम सेंटर बद्रीनाथ। इट इज अ होम ऑफ कार्डियल पाथ स्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य ने इनको बनाया था। ठीक है, ये फ्लड में इफेक्टेड भी हुआ था। 7 फरवरी 2021 फ्लड आया था, उसमें भी ये सिंकेज हुआ था, तो वो न्यूज उस समय भी थी। ठीक है, ये रिवर मैंने आपको बता ही दिया। द रिवर अलकनंदा एंड धौली गंगा प्ले देयर पार्ट इन द ट्रिगरिंग द लैंडस्लाइड। तो ये 2 रिवर आपको पता होना चाहिए, कौन सी 2 नदियां हैं। ठीक है जी, यहाँ पे था कि BRO द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज एम्प्लॉय लार्जेस्ट मशीनरी टू कंस्ट्रक्शन। एक पास बना रही है, ये टनल बना रही है। इस टनल को बनाने से न्यूज में था कि इसमें पानी भर गया था, और पानी भरने की वजह से जो है वहां पे लैंडस्लाइड हुई, क्योंकि वाटर लॉगिंग हुई थी, विच इसके कट द जनरी ऑफ बद्रीनाथ श्रीनज 30 किलोमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए था। तो मैंने जिस्ट कम से कम समय मैंने कोशिश की आपको बता दे। बाकी इसके बारे में और जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे ऐप पे प्रोवाइडेड है। ये PDF ऐप पे प्रोवाइडेड है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़िएगा। तो ये काफी न्यूज में था, कल के भी द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में था, और आज की भी इंडियन एक्सप्रेस में था। प्रधानमंत्री ने इसको काफी सीरियस लिया इस इशू को, और प्रायोरिटी लिस्ट में इसको रखा कि जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व किया जाए। वहाँ के जो फैमिलीज हैं उनको डिस्प्लेस किया जाए और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए।
अब आप क्या इस न्यूज़ को आप किस नज़र से देखते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट? आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आप वहाँ पे इस समय तैनात अगर डीएम है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, आपका आउटलुक क्या होगा, तो इस विचार आप क्या सोचेंगे, ये सारे सवाल आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। जैसे कि एक डिसीजन है कि आप सभी लोगों को पहले से आप इवैक्यूएट करवाएंगे, सबसे पहले तो यही करेंगे ना कि सभी लोगों को जो है एक सेफ लोकेशन पे आप ले पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि नेक्स्ट आप कोशिश करेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो कम हो, कैलकुलेटेड हो। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने अटैच किया है, इसको लिख के आप लोग अपलोड करिए, ठीक है। तो छोटा सा न्यूज़ था, मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। और डाउनलोड प्रिसाइस ऐप, हम अभी कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो है साइंस की एनसीईआरटी की क्लास ला रहे हैं, तो अभी बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।